गिव अ प्रोफाइल लुक, मोर प्रोफाइल, ये एक्शन। ओ जी, ये आपके मानद क्या? ये तो उनके मानद, ये आपके मानद। कहाँ पे बाप के पास? मेरा बच्चा कालीचरण, मेरे कालीचरण का क्या हाल बना दिया। मेरे बेचारे कालीचरण का कचुम्बर निकाल दिया, गोवा में पहाड़ा घुमा के लाए। तेरी पीठ की हड्डी तो ठीक है ना जान। नामुराद कमजर बदतमीज लोगों का ना कचुम्बर बना दूंगा। हैवान साले इंसान कहीं के। उसके बाद फिर कहाँ रहेगी की मतलब कंट्री बेच नहीं है उस टाइप का आना चाहिए कुछ। आई एम रोलिंग सर। I'm ready. Yeah. And action. ओ जी, तो आपके मानद क्या? अरे ये तो उनके मानद है, ये आपके मानद। कालीचरण, मेरा कालीचरण, मेरे कालीचरण का कचुम्बर निकाल दिया हरामजादों ने। तेरी कमर की हड्डी तो ठीक है, उन हरामजादों का मैं कचुम्बर निकाल दूंगा। हैवान साले इंसान कहेंगे। उसके बाद तुमको कटिंग मिल रहा है, हाँ? वो पिघल जाते हैं, उसके बाद इंदर कालीचरण। ऑर्डर सर। रेडी। वर्ड आपने यूज किया है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल है तो वो ब्यूटी भी है और एक तरफ फुल भी है, FWS। जी, तो जी। क्या कहना चाहिए? ब्यूटीफुल बेसिकली क्या ना, लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हैं जिसमें हर आदमी ब्यूटीफुल बन जाता है, जहाँ पे हम ऐसे अतरंगी सिचुएशन से गुजरते हैं। लाइफ इटसेल्फ इज़ ब्यूटीफुल। सो इसीलिए जो भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होते हैं लाइफ के, जो फनी सिचुएशन होते हैं, जो अपने आप में बहुत ह्यूमरस होते हैं, that is beautiful. And this film is about a small world like the hotel Beautiful, जहाँ पे हम एक तरीके से लाइफ को दर्शा रहे हैं। आज का सीन क्या शॉट हो रहा था? आज का सीन इमाम सिद्दीकी का था, जो एक उसकी जो बहुत चहीती भैंस है, उससे उसका रियूनियन है, तो वो सीन दर्शा रहे थे। इमाम काफी कलरफुल नजर आ रहे हैं जी। ड्रेस पे, तो वो क्या कॉन्सेप्ट था आपने? एक्चुअली इमाम को मैंने कास्ट ही इसलिए किया है क्योंकि वो काफ़ी कलरफुल है। और एक मिनट, इमाम इतने कलरफुल है कि इस वक्त मुझे बात भी नहीं करने दे रहे हैं वो इतनी ज़ोर से बात कर रहे हैं। तो इमाम इतने कलरफुल रियल लाइफ में है, उनके जो रियल लाइफ इमेज है वो देखकर और उन्होंने जो परफॉर्म किया था, मुझे उसी किस्म का किरदार चाहिए था इस फिल्म में, तो इसलिए मैंने उनको कास्ट किया है। उनका जो कॉस्ट्यूम है उन्होंने ख़ुद डिज़ाइन किया है, और हाँ काफ़ी कलरफुल है वो वो। हमेशा अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हमने देखा है चश्मे अलग लगाते हैं, अलग टाइप से रहते हैं। जी, तो जी। उस इमेज को लेकर क्या उनको आपने कास्ट किया था? मैंने इमाम को फुल लिबर्टी दी थी, मैंने उसको कैरेक्टर समझाया था, फिर मैं उससे कहा था कि ये इस किस्म का कैरेक्टर है, तो उसने ख़ुद उस कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन किया, जो क्लासेस है उसने मुझे दिखाया, और काफ़ी हमने डिस्कशन किया, और उसके बाद उस किरदार को पूरी तरह से जो है निभाया उन्होंने। फिल्म मैसेज क्या देगी? समाज को एक मैसेज देती है हर फिल्म, तो ये मैसेज क्या देगी? मैसेज तो ये है कि देखिए लाइफ में इतनी ज़्यादा जो
तकलीफ़ें हैं, दुख है, तो हम जो है इस फिल्म से एंटरटेनमेंट देना चाहते हैं, ह्यूमर देना चाहते हैं, हंसी देना चाहते हैं, टू टेक एवरी सिचुएशन वेरी लाइटली, टू नॉट टेक इट इन अ वेरी सीरियस वे. So that is the message, you know. जॉनी लीवर साहब का जी. किरदार क्या है इस फिल्म में? वो एक वो होटल के मालिक है, जी मालिक कम मैनेजर. जी हैरी सिंह उनका नाम है. वो सरदार प्ले कर रहे हैं बहुत सालों बाद, और एक बहुत यूनिक किस्म का सरदार है ये. बहुत लवेबल सरदार है. इन्होंने पहले काफ़ी सरदार के रोल किए, रोल्स भी काफ़ी किए हैं, लेकिन इस फिल्म में बहुत अलग तरीके से दिखाई देंगे. बहुत सटल एक्टिंग करवाई है मैंने कई जगहों पे, और कई जगह पे उनका सिग्नेचर जो उनका लाइवली एक्टिंग है वो नज़र आएगा. कुछ याददाश्त चली जाती है यानी याददाश्त नहीं जाती है. हाँ. उनका एक प्रॉब्लम है कि वो जब लाल कपड़े में जब लड़की को देखते ना, तो उनकी एक एक्स गर्लफ्रेंड गुलशंदर याद आ जाती है. तो वो उनका एक मेंटल डिसऑर्डर सा दिखाया है, जिससे बहुत ह्यूमर क्रिएट होता है. और कौन कौन से कैरेक्टर जो फिल्म को ज़बरदस्त मोड़ देंगे? या एक तो इमाम का कैरेक्टर है, एक और रजत मेनन है जो साउथ का एक्टर है. उन्होंने साउथ में तकरीबन 10 फिल्में की है, तो ये पहला उनका हिंदी फिल्म लॉन्च है. सो ही इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग यंग एक्टर. फिर टेलीविज़न से रोहित खुराना है, ही इज़ डन अ वेरी गुड रोल. नवाब का रोल है. उसके बाद 3 लड़कियां हैं, अलीशा, जिया, शांति. दे ऐड द ग्लैमर इन द फिल्म. उसके अलावा बहुत सारे फॉरेनर्स एज मॉडल्स है. सो इट्स अ वेरी कलरफुल फिल्म एंड वेरी एंटरटेनिंग फिल्म. आपके पास स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के हिसाब से आपने जब कैरेक्टर चूज़ किए, तो क्या ये जितने भी कैरेक्टर्स आपने लिए वो फिट बैठते हैं? तो जो आपकी सोच थी? बिल्कुल, बहुत परफेक्ट कास्टिंग हुई है, जी और कास्टिंग की वजह से ही इस फिल्म का जो रंग है वो इतना खिल के नज़र आएगा. बिकॉज इट्स अ परफेक्ट कास्टिंग. चाहे वो लड़कियां हो, चाहे इमाम का कैरेक्टर ही ले लो, वो जिस किस्म का इराटिक सा, एसेंट्रिक सा है, हमने फिल्म में वही चीज़ दिखाई है. जॉनी भाई का कैरेक्टर, ही इज़ वेरी लाइवली, फुल ऑफ ह्यूमर, फुल ऑफ एनर्जी. रजत का कैरेक्टर, ही इज़ प्लेइंग अ साउथ इंडियन एंड ही इज़ अ साउथ इंडियन. सो वी नीडेड समवन हु इज़ अ साउथ इंडियन. सो वो नेचुरल, उसकी जो लैंग्वेज है वो यूज़ हुई है. रोहित खुराना का जो कैरेक्टर है, ही इज़ गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड ही ऑलवेज प्लेड दोज काइंड ऑफ रोल्स ऑन टेलीविजन. नवाब का कैरेक्टर. सो इट्स परफेक्ट कास्टिंग. कोई ऐसा खास एक्सपीरियंस अभी तक शूटिंग के दौरान कोई ऐसा रहा जो शेयर करना चाहते हैं? बहुत सारे ख़ास एक्सपीरियंसेस कोई रहे हैं. ऐसा? हमने बहस के साथ काफ़ी जो है जद्दोजहद की है, जो इसमें काली चरण का जो कैरेक्टर प्ले कर रही है. तो उस पर जो हमको लड़की को बिठाना था और उसके बाद राइडिंग करानी थी, तो उसमें बहुत जो है फ़नी सी चीज़ें हुई. कई बार जो है वो भैंस निकल जाती थी, लड़की नीचे आ जाती थी. उसमें बहुत सारी फ़नी चीज़ें हुई. गोवा में काफ़ी मेमोरेबल चीज़ें हुई है. और अभी बस 2 दिन की शूट बाकी है कार्निवल का. अभी हम 2 दिन के लिए गोवा जा रहे हैं. उसके बाद द फिल्म इज़ कम्प्लीट एंड होपफुली अप्रैल में हम रिलीज़ करना चाहते हैं. लास्ट सवाल आपसे हट के फिल्म से, करण जौहर जो अभी AIG में बोल रहे थे, उस पर आपका क्या कहना है? उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो इमाम का कहना है. आई कांट से एनीथिंग अबाउट करण जौहर. ही फील्स दैट ही इज़ अशेम्ड, बट व्हाट आई सेड इज़ ट्रू, दैट ऑल इंडिया भगचोद जो इन्होंने किया है, दैट इज़ टोटली इंस्पायर्ड फ्रॉम द वेस्ट. एंड ह्यूमर सबसे ज़्यादा आसान जो मैं लिखता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ राइटर, जहाँ पे आप गालियाँ डाल दो. आप कोई भी फिल्म देख लो, हिंदी फिल्मों में जहाँ जहाँ गालियाँ है, बड़ी आसानी से ऑडियंस को हंसी आ जाती है. जैसे ऑल इंडिया भगचोद में ये रघु ने कहा था, ही गेव अ बैड वर्ड एंड देन ही सेड यू गॉट 500 हिट्स मोर, व्यूज़ मोर, राइट? एज द ईजीएस्ट वे. And it's very easy for me to write something where there are bad words and people are going to watch it. The tough part is when you have a clean entertainment film, a humor which is clean, the family can watch it. अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, पैरेलल सिनेमा आप लोग बना रहे हैं, जैसे कि एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से अलग हट के कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हैं, उनसे अलग पहचान बनाना चाह रहे हैं, या आप उनके साथ हैं? देखिए, जो पहली फिल्म है वो तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, लेकिन मेरी जो दूसरी फिल्म है टाटा गुड बाय, उसमें डेफिनेटली इट्स अ ब्लैक ह्यूमर. इट इज़ नॉट आउट एंड आउट कमर्शियल. इट इज़ अ ब्लैक ह्यूमर फिल्म, वेरी मीनिंगफुल फिल्म, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. सो दैट फिल्म इज़ डेफिनेटली डिफरेंट. बट दिस पर्टिकुलर फिल्म जो हम बना रहे, मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं मोहम्मद भाई, रेड्डी जी, हम तीनों ने मिल के इस फिल्म को बनाने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि ये जो प्ले था मेरा बात बात में बेड़े हालात, वो बहुत सक्सेसफुल था. सो वी बिलीव्ड इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट to start off with.
Then there is obviously a lot of other genres that we are going to tap after this. मेरा सवाल ये था कि पैरेलल सिनेमा, जैसे आप कोई पिक्चर बना रहे हैं, पहले अनुराग कश्यप आए मार्केट में तो उन्होंने अलग तरीके की फिल्में बनाई, उसके बाद वो बॉलीवुड में शामिल हुए। जी। तो आप भी क्या इस तरह का कॉन्सेप्ट अलग रख रहे हैं अपने आप को बॉलीवुड से, या उनके साथ ही चल रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। जो हम बिलीव कर रहे हैं उसको बना रहे हैं, whether it is parallel cinema or commercial or whatever. But yes, the economics have to work out. So we've made this film in such a way that definitely the content is the hero and we will come out with flying colors. So that belief has to be there. It's not about a strategy that हमें parallel करना है, ये करना है, वो करना है। जिसमें हम believe करेंगे हम बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Thanks. सर साहब जानना चाहेंगे आप क्या सीन पिक्चराइज कर रहे हैं? Picturize इमाम के जो co-star है, the big superstar, the big B of the industry, you know, the big B. उनका सीन पिक्चराइज हुआ है और he is actually the love of Imam's life in the film. So And otherwise, also in real life. real life also that he can tell you better. So वो सीन पिक्चराइज हो रहा था जिसमें जो है उनका reunion है. That co-star of Imam comes back to Imam and Imam is very happy and tears are coming out and you know he's all you know in love with this person. ओके इमाम, आपसे जानना चाहेंगे सीन के बारे में और कितना इमोशनल सीन था, थोड़ा सा अगर आप बताएंगे। सबसे पहली बात मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा वो बात जो समीर साहब ने इस बात की है कि मेरे जो कोस्टार है इस फिल्म में वो बहुत ही नायाब किस्म के कोस्टार हैं। माई कोस्टार इज़ द बिग बी। कोई आइडिया है आपको कि बिग बी का मतलब क्या होता है? Well, if you नहीं, this big B is नहीं, एक मिनट सस्पेंस रहने दो ना। कॉमेडी फिल्म में भी सस्पेंस रहना ज़रूरी, तो आप फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा कि हमारा बिग बी कौन है। no, Imam, you have to give it out. Why do I have to give it out? मेरे को बताना ज़रूरी है। That's it. He's got what he wanted. Okay. ओके, आप एक किरदार में जानना चाहेंगे इमाम किस तरह किरदार निभाते नजर आएंगे आप? मैं एक जानवरों का प्रेमी हूँ, खुद एक जानवर हूँ इंसान के लिबास में, और किसी भी जानवर पे कोई भी जुल्म होता है या अत्याचार होता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि पीटा, SPCA, इतनी जितनी भी संस्थाएं हैं उनका मैं सेल्फ अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर। See all the badges? These are all the awards he's माई got. क्रेडेंशियल्स। और एक और ख़ास बात जो इमाम इस फिल्म में दरवाज़ा बंद जब करो किसी को गाली देते या बुरा बोलते हैं तो वो जानवरों की गाली नहीं देते, वो कहते हैं इंसान कहीं का। तो ये एक इनकी ख़ास जो है तकिया कलाम है फिल्म में। जी बिल्कुल। और एक और तकिया कलाम जो आप कहते हो वो बताइए। आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप बताइए। इस किस्म की घटिया बयानबाजी बंद कीजिए। He said it. So that's his pet line, and it's a very interesting character. Imam has done extremely well for his first film, Inshallah, I hope so. and people are going to love his character and the film. What is the name of your character? You remember last interview you gave that name out? I can't. Zoolander. Zoolander is actually a film. It's a Hollywood film, and I find that I drew a parallel because that's what you do as an actor. You kind of like, do you want me to say this in Hindi or in English? एक एक्टर हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ या अपनी एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ ड्रॉ करके उस कैरेक्टर में डालना चाहता है। तो मैं ही कहना चाहूँगा कि एक फिल्म थी हॉलीवुड फिल्म जिसका नाम था जूलैंडर। मैंने उस फिल्म को बहुत स्टडी किया, उस कैरेक्टर को बहुत स्टडी किया, और उसके कुछ शेड्स मैंने इसमें लाने की कोशिश की है। ही इज़ अ कम्प्लीटली ओवर द टॉप हिस्टेरिकल अनरियल काइंड ऑफ कैरेक्टर, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई प्ले हियर एज वेल। जूलैंडर। कितना सही मानते हैं इमाम अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत होटल ब्यूटीफुल से करना, और किस तरह की फिल्म होगी होटल ब्यूटीफुल? मैं उम्मीद करता हूँ कि एक सुपरहिट फिल्म हो इंशाल्लाह, और मैं यहाँ कहना चाहूँगा फॉर द रिकॉर्ड दैट माय डेब्यू फिल्म विद समीर एंड द एंटायर प्रोडक्शन टीम ऑफ होटल ब्यूटीफुल हैज़ बीन एन इनक्रेडिबली पॉजिटिव एक्सपीरियंस। आई एम लकी दैट आई हैड दिस एक्सपीरियंस। शुक्र है कि मुझे किसी धर्मा प्रोडक्शन के लिए या अभी आजकल के जो मतलब फेमस हो गए ऑल इंडिया बकचोद वाले करण जौहर के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, because there is an emergence of alternative cinema and Sameer represents that. I'm happy to be part of this cinema rather than that which calls itself Bollywood, because that is a disgrace, that is a shame. Shame on you, Karan Johar. ओके, बातें करण जौहर थे, आलिया थी वहाँ पे, अगर मैं AIB की बात करूँ, बहुत से लोग थे, रणवीर सिंह थे, अर्जुन कपूर थे, और जिस तरह की संस्कृति हम हिंदुस्तान की अलाउ नहीं करती है, उस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा गया था। आप एज ए इंडिविजुअल, एज ए इंडियन क्या कहना चाहेंगे जो लोग भी उसमें शामिल थे? अंग्रेजी में कहावत है कि ह्यूमर इज एथनोसेंट्रिक, मतलब जहाँ जैसे इन रोम डू एज द रोमन्स डू।
हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति जो है 5000 साल की, उसको भूल के आजकल का जो वेस्टर्न तौर तरीका चला है, हॉलीवुड का जो तौर तरीका चला है, उसको फॉलो करें, वो भी ब्लाइंडली। अगर आप देखें जो इन्होंने किया ऑल इंडिया बकचोद के हिसाब से, अगर किसी पब में किया होता एक नॉर्मल सिलेक्ट ऑडियंस के लिए, इट वुड हैव बीन परफेक्टली एक्सेप्टेबल, बट यू कांट टेक दैट, put it out of context, disrespect people on a fundamental level, and expect that to be taken with a dose of with a pinch of salt, because it's really not funny. I'm sorry to say it's not funny. मैंने पूरा देखा है, अनएडिटेड वर्जन भी देखा है और एडिटेड वर्जन भी देखा, और यहाँ मैं चैलेंज करता हूँ ऑल इंडिया बकचोद की टीम को, अगर तुम्हारी गांड में हिम्मत है, इफ यू हैव GMAD, then you show the unedited version, put that on YouTube and see what happens to you. ओके, आप हमेशा से हमेशा से आवाज उठाते आए हैं और हमेशा आपकी आवाज को नेगेटिव लिया जाता रहा है जी। आप बहुत सही मुद्दे उठाते आए हैं और अपनी बात रखते आए हैं जो सब कहना चाहते हैं। आपको लगता है कि कहीं विवादों को आमंत्रित करते हैं आप, और बात आप हालांकि सही देखिए, सच्चाई में हमेशा कड़वापन होता है, जो मैं बोलता हूँ सच बात होने की वजह से लोगों को बहुत कड़वी लगती है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हर इंसान की एक जिम्मेदारी होती है, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ आई एज एन आर्टिस्ट डू नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ, देन इट्स डिसरिस्पेक्ट टू मी एंड माई प्रोफेशन. So I'm happy that I say what I do, and I don't give a toss if it becomes controversial. And I certainly hope that this statement that I've made about Karan Johar and about the representation of Bollywood, the way they're emulating the West, is taken in context, because that's exactly what it's for. What your message will be for Arjun Kapoor and Ranveer Singh? Get a life, you guys. If you think you're funny, you're really not. You know, if you're actors, please prove your mettle by being on a reality show like Big Boss. I challenge all the Khans, Kapoors, Khannas and Kumars. If you guys have the balls, you think you're actors, prove yourself on a stage where you're not scripted, there's no makeup artist, there's no costume designer, nobody to make you look like a star. Come, prove yourself. I challenge you. Big Boss Season 9, I'm challenging all you contestants right now. What I would like to say is ऑल इंडिया बकचोद जो है ना, जिसमें जो गालीबाजी की गई है, जिस किस्म की मतलब लोगों का इंसल्ट किया गया, दैट्स द ईजिएस्ट ह्यूमर. यू नो, अगर आप गाली दे दो किसी को या किसी को नीचा दिखा दो तो बहुत छोटी बात है. मतलब एंटरटेनमेंट का सबसे चीप तरीका है. नहीं, और सौ बात की एक बात, हर इंसान जो ये देख रहा है, मैं ये उनसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने माँ बाप के सामने अपनी सेक्स लाइफ का जिक्र करना मुनासिब समझते हैं? डू यू थिंक इट्स कूल टू टॉक अबाउट योर सेक्स लाइफ इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स? It doesn't matter whether you're gay, lesbian, bisexual, transgender. I don't know too many people in this world, including myself, who would have the audacity of discussing his sex life in front of the parent. And if Karan Johar and his mother think that's cool, hats off to you, boss. Hats off to you. That's cheap humor. And here I would like to say that Hotel Beautiful is a very clean humor film. There's nothing forced. So that's the difficult part. When you don't have galis, you don't have cheap humor. And still there's a lot of comedy, there's entertainment. That is humor. That is entertainment. Okay, ma'am, what do you have to say about the Hotel Beautiful as Samir? In one word, beautiful! You know, इस बात का ध्यान रखा है आपने भी कहीं कि जबरदस्ती की? जब मैं इंटरव्यू देता हूं तो कभी कभी गाली निकल जाती है, जैसा भी मैंने करण जौहर को चेतावनी दी, बोला गांड में दम है तो ये करके दिखाओ. या हम बंबई वाले हैं, हर इंसान गाली देता है. हाँ, बिग बॉस के घर में कानून के खिलाफ है तो हम नहीं दे सकते, लेकिन इस मंच की मैं मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस इज माई राइट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, दिस इज हाउ आई डू इट. रही बात होटल ब्यूटीफुल की, जो मेरा किरदार है वो अपना गुस्सा अलग तरीके से जाहिर करता है. ही डज नॉट नीड टू स्क्रीम, ही डज नॉट नीड टू यूज अब्यूसिव लैंग्वेज to express his disgust. He does that in other ways. So that's how I portray the character. आमिर खान साहब ने भी खिलाफत की है AIB की, और उन्होंने कहा है कि करण को उन्होंने डांटा भी. यहाँ मैं कहना चाहूँगा, न सिर्फ आमिर खान को, मैं चाहूँगा कि बच्चन साहब से लेके अभी का जो जनरेशन है वो इस चीज़ को देखे और ये समझने की कोशिश करे कि भैया हम लोग हिंदुस्तान का क्या कर रहे हैं. समझ रहे हो? आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आप उनको देखो, उनको हिंदुस्तान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमारे नेशनल एंथम के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एमिनेम के सारे सॉन्ग्स वो जानते हैं, शकीरा के सारे सॉन्ग्स जानते हैं, सब वेस्टर्न आर्टिस्ट के सारे सॉन्ग जानते हैं. तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वी एज अ कम्युनिटी आर लूजिंग साइट ऑफ द रियलिटी ऑफ हू वी आर एंड व्हाट वी रिप्रेजेंट इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट. एंड ours is a culture that goes back to 5,000 years, not Mickey Mouse and Donald Duck. Also, you understand? This is a Western concept, ना, the roasting part. and हम लोग मतलब ये जो रोस्ट बनाया, मैं हिंदुस्तान, यहाँ मैं कहना चाहूँगा, मैं हिंदुस्तान का पहला सेलिब्रिटी हूँ जिसका रोस्ट किया गया था. ऑल इंडिया बकचोद से 1-2 साल पहले मैंने शो किया था MTV टाइम आउट पे, जब मेरा भी रोस्ट हुआ था. लेकिन वो क्या मजाल के मेरे फैमिली पे जाए, उनकी क्या मजाल के मेरी सेक्सुअलिटी पे जाए, क्या मजाल के मुझे एक गाली दें. There is a way of roasting people without stooping to the lowest common denominator level and giving galis. That's the point we're trying to make.
आखिरी सवाल से दो पूछना चाहूंगा, आपके आइडियल कौन है? चाहे सिमी ग्रेवाल का मैटर हो, चाहे नेहा धूपिया का फैशन शो हो, चाहे बिग बॉस हो, हमेशा आपने आवाज उठाई है जो बहुत हक आवाज है, लेकिन आपको हमेशा नेगेटिव वे में देखा गया है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, नेगेटिव पॉजिटिव इज पीपल्स परसेप्शन ऑफ मी, ठीक है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे जॉब्स मैंने किए जिसको प्रमोट करने के लिए मुझे बोला जाता है कि आप किसी को झापड़ मारो, आप अपने चड्डी उतार के बीच पे भागो। आई नो हु आई एम, आई नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, एंड आई नो वेयर आई विल रिस्पेक्ट माई ऑडियंसेस व्यूज अबाउट माई सेल्फ। वो करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर मेरे ऑडियंस को वो चीज़ सुनने से देखने से परेशानी होगी तो मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है कि मैं वो सोच के उस चीज़ को करना मुनासिब समझूँ ही नहीं। My parents. No, in the Hindi film industry, I wipe my ass with all of them, all the Kapoors, Khannas, Kumars, and I don't give a fuck if I never get a job in this industry again. I've told Sameer this. I'm happy to work with him, but the rest of them, I wipe my ass with you. Okay, थोड़ा राजनीतिक को आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ। अभी आज एक मिनट, केजरीवाल साहब, मैं आपको और आपकी पूरी पार्टी का समर्थन करता हूं ये कहते हुए कि मेहरबानी करके वो रेड राइडिंग हुड वाला दुपट्टा निकाल दीजिए प्लीज। इट्स रियली नॉट कूल, यू लुक लाइक अ रिटार्ड, फॉरगेट एनार्किस्ट, यू लुक लाइक अ ड्रैग क्वीन डाले। उनकी कामयाबी पे क्या कहना चाहेंगे? भारी बहुमत से जीते हैं, 67 सीट। मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी उनकी बैंड बजाएगी, क्योंकि बीजेपी ने सरकार सेंटर में बीजेपी की है, और ये हम लोग पहले भी बातचीत कर रहे थे इसके बारे में। सरकार बीजेपी की होने के बावजूद अगर वहाँ की दिल्ली की जो गवर्नेंस है वो अगर आपके हाथ में आती, जैसे कि ये इलेक्शन ने साबित किया, तो वहाँ मुठभेड़ शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल से। इट्स गोइंग टू बी अ कॉमेडी ऑफ एरर्स। बीजेपी कुछ करना चाहेगी, आप कुछ करना चाहेंगे, इट्स गोइंग टू बी लाइक टू मेनी कुक्स स्पॉइलिंग द ब्रॉथ। आप क्या कहना चाहेंगे आपकी जीत के ऊपर? Congratulations. I hope it's not a blame game after this. That's And all. I hope he understands the meaning of the word anarchist. You can't be the governor of Delhi, the capital of this country, and be a stupid moron and call yourself an anarchist. Even if you are, you idiot, don't say it in the public forums. Keep it to yourself, because that kind of shit you don't need to advertise. Done. Thank you.